शांति 14/10/2021। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, योग बल से विकार रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, योग बल से विकार रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ। प्रश्न, रामायण और महाभारत का आपस में क्या कनेक्शन है? दशहरा किस बात को सिद्ध करता है? उत्तर, दशहरा होना माना रावण खत्म होना और सीताओं को छुटकारा मिलना। लेकिन दशहरा मनाने से तो रावण से छुटकारा मिलता नहीं। जब महाभारत होता है तब सब सीताओं को छुटकारा मिल जाता है। महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है। तो रामायण, महाभारत और गीता का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। गीत। महफिल में जल उठी समा, महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। बाप फरमाते हैं कि तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, तुमको अब दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते। तुम अब हो ब्राह्मण संप्रदाय, पीछे दैवी संप्रदाय बनने वाले हो। यह जो रामायण है आज दशहरे पर, जैसे इनका रामायण पूरा होने वाला है, परंतु पूरा होता नहीं। अगर रावण मरता है तो रामायण की कथा पूरी होनी चाहिए, परंतु होती नहीं है। छुटकारा होता है महाभारत से। अब यह भी समझने की बातें हैं, रामायण क्या है और महाभारत क्या है। दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं। रामायण और महाभारत दोनों का कनेक्शन है। महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है, फिर यह दशहरा आदि मनाने का ही नहीं है। गीता अथवा महाभारत भी है। रावण राज्य को खत्म करने वाले अभी तो टाइम है, तैयारी भी हो रही है। वह है हिंसक, तुम्हारी है अहिंसक। तुम्हारी है गीता, तुम गीता का ज्ञान सुनते हो, उससे क्यों होने का रावण राज्य खल्लास होने का है। वह भल रावण को मारते हैं, परंतु राम राज्य तो होता नहीं। अब रामायण और महाभारत है ना, तो महाभारत है रावण को खल्लास करने के लिए। यह बड़ी गुहा समझने की बातें हैं, इसमें विशाल बुद्धि चाहिए। बाप समझाते हैं, महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ रावण को मारने से रावण राज्य खत्म हो जाता है। उसके लिए तो संगम चाहिए। अब संगम है। अब तुम तैयारी कर रहे हो रावण पर विजय पाने की। इसमें ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चाहिए, वह नहीं जैसे दिखाते हैं रावण और राम की युद्ध हुई। यह शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के। अभी तुम रावण राज्य पर विजय पाते हो योग बल से। यह हो गई गुप्त बात। 5 विकार रूपी रावण पर तुम्हारी विजय होती है। किससे गीता से बाबा तुमको गीता सुना रहे हैं। किससे गीता से बाबा तुमको गीता सुना रहे हैं। भगवान तो है नहीं। भागवत में दिखाते हैं कृष्ण चरित्र। कृष्ण के चरित्र तो कुछ है नहीं। तुम जानते हो जब विनाश होगा, महाभारी लड़ाई लगेगी, उनसे ही रावण राज्य खत्म हो जाएगा। सीढ़ी में भी दिखाया गया है, जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तब से भक्ति मार्ग हुआ है। यह तुम ही जानते हो। गीता का कनेक्शन महाभारत लड़ाई से है।
तुम गीता सुनकर राज्य पाते हो और लड़ाई लगती है। सफाई के लिए बाकी भागवत में चरित्र आदि फालतू है। शिव पुराण में कुछ भी नहीं है। नहीं तो गीता का नाम होना चाहिए शिव पुराण। शिव बाबा बैठ ज्ञान देते हैं। सबसे ऊंची है गीता। गीता सब शास्त्रों से छोटी है और सब पुस्तक बहुत बड़े बनाए हैं। मनुष्य की जीवन कहानी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाई है। नेहरू ने शरीर छोड़ा, उनके कितने बड़े वॉल्यूम बनाते हैं। यह गीता शिव बाबा के वॉल्यूम्स की कितनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु गीता कितनी छोटी है, क्योंकि बाप सुनाते ही है। एक बात है कि मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और चक्र को समझाया, बस इसीलिए गीता छोटी बना दी है। यह ज्ञान है कंठ करने का। तुमको मालूम है गीता का लॉकेट बनाते हैं, उसमें छोटे अक्षर होते हैं। अब बाबा भी तुम्हारे गले में लॉकेट पहनाते हैं, त्रिमूर्ति और रजाई का। बाबा कहते हैं गीता है 2 अक्षर, अल्प और बे। यह है गुप्त मंत्र का लॉकेट। मन मना भव, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम्हारा काम है योग बल से विजय पाना, फिर तुम्हारे लिए सफाई भी चाहिए। बाप समझाते हैं कि तुम्हारे योग बल से ही रावण राज्य का विनाश होना है। रावण राज्य कब शुरू हुआ है यह भी जानते नहीं। यह ज्ञान बड़ा सहज है, सेकेंड की बात है ना। 84 जन्मों की सीढ़ी में भी इतने जन्म लिए हैं, कितना सहज है। बाप है ज्ञान का सागर। ज्ञान सुनाते ही आते हैं। तुम सब मुरली के कागज इकट्ठे करो तो ढेर हो जाए। बाप डिटेल में समझाते हैं। नटेशल में तो कहते हैं अल्प को याद करो, बस बाकी टाइम किसमें लगाते हैं। तुम्हारे सिर पर पापों का बोझ बहुत है, वह याद से ही उतरना है। इसमें मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो। तुम बाबा को याद करते रहो तो कभी विघ्न नहीं पड़ेंगे। देह अभिमान बनने से विघ्न पड़ते हैं, देही अभिमानी बनते हो अंत में, फिर आधा कल्प कुछ विघ्न नहीं पड़ता। यह कितना गुहा बातें हैं समझाने की। शुरू से लेकर कितना सुनाते आए हैं, फिर भी कहते हैं सिर्फ अल्प बे को याद करो। बस झाड़ का है विस्तार, बीज तो छोटे से छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा निकलता है। बच्चों को माया भुला देती है। जब कहते हैं हम बाबा से वर्षा ले आए हैं तो वह स्वीट होम स्वीट राजधानी भूल जाती है। बाबा जानते हैं जो हड्डी सर्विस करते हैं वह वहीं महाराज कुमार बनेंगे। तुमको यह नशा क्यों नहीं रहता है? क्योंकि याद में नहीं रहते हैं, सर्विस में पूरा तत्पर नहीं रहते हैं। कभी तो सर्विस में उछल पड़ते हैं, कभी ठंडे हो जाते हैं। यह हर एक अपने से पूछो, ऐसा होता है ना? कभी कभी भूले भी हो जाती है। इसीलिए बाबा समझाते हैं जबान बड़ी मीठी चाहिए, सबको राजी करना है, किसको आवेश न आए। बाप कितना प्यार का सागर है। अब गौ कोष बंद कराने के लिए कितना माथा मारते हैं। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा कोष है काम कटारी चलाना। पहले तो वह बंद करो, बाकी वह कोई बंद होने का नहीं है। कितना माथा मारते हैं। यह काम कटारी दोनों को नहीं चलाना चाहिए। कहाँ मनुष्य की बात, कहाँ बाप की बात। जो काम विकार को जीतेंगे वहीं पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकल बच्चों,
प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप समान प्यार का सागर बनना है, कभी भी आवेश में नहीं आना है, अपनी जबान बड़ी मीठी रखनी है, सबको राजी करना है। बाप समान प्यार का सागर बनना है, कभी भी आवेश में नहीं आना है, अपनी जबान बड़ी मीठी रखनी है, सबको राजी करना है। दूसरा पॉइंट, हड्डी सर्विस करनी है, नशे में रहना है कि अब यह पुराना शरीर छोड़ जाकर प्रिंसेज बनेंगे। वरदान, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मानस सेवा हो, चाहे वाचा व कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः होती है। स्लोगन, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। अपने संस्कार को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। ओम शांति।